बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेअदब साहब दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी आल और आपके असहाब पर। यकीनन आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को महफूज रखे, अपने ज़ुमान में रखे। आज के नुस्खे की बारी है और इंतहाई आम तरीन नुस्खा है, बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाएँ। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगों को है और ये आजमाया हुआ है, बड़े सारे लोगों पर आजमाया गया, बड़े लोगों को बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप हज़रात ने इसको याद रखना है और आगे बताने के लिए एक चीज़ मैं ज़िक्र करता हूँ, वो ये है कि आपने शुगर पेशेंट को ये नहीं बताना है, शुगर वाले को बिल्कुल नहीं बताना है। शुगर के अलावा जिस बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता है आप उसको ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैदे की प्रॉब्लम होती है, मैदे से ये मामला शुरू होता है, तो आप उनको गरम खट्टी तली चीज़ का परहेज़ ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आपने नहीं खानी है, क्योंकि मैदे से ब्लड प्रेशर का जो मामला होता है वो शुरू होता है। तो अनार का जूस लें, मीठे अनार का, इसके अंदर रेड जो अनार होता है वो जूस आपने लेना है। अगर अनार का मौसम हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तो नेस्ले का ही ले लें। तो जितना अनार का जूस है उसी के वज़न के बराबर हम वज़न बकरे का गोश्त लेना है। इन दोनों चीज़ों को पकाना है, तीसरी कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई शय नहीं डालनी, मिर्च नमक कोई शय नहीं डालनी। इनको हांडी में डाल दें, बोटियाँ छोटी कर लें बकरे के गोश्त की। जब ये गोश्त गल जाए, नहीं गलता और पानी लगा दें, जब गल जाए मरीज़ को यही गोश्त 2 से 3 बार खिला दें, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर